दोस्तों, यह आपको पता ही होगा, 4 प्रसिद्ध युगों में सतयुग, इसका दूसरा नाम कृतयुग, प्रथम माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सत्य युग की शुरुआत किसने और कैसे हुआ? सत्य युग की शुरुआत, धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था? ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं और जवाब चाहकर भी नहीं मिल पाता। लेकिन इस बात को नहीं नकारा भी नहीं जा सकता कि आखिर वो मानव कौन था जो सबसे पहले धरती पर आया और जिसके आने से धरती मनुष्य का घर बनी। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला। कई मान्यता को पढ़ते हुए हमने जाना कि कैसे मानव की रचना हुई। आज हम ऐसी ही कुछ सच्चाई के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यद्यपि प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों में सतयुग, त्रेतायुग आदि युग विभाग का निर्देश स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता, तथापि स्मृतियों एवं विशेष पुराणों में 4 युगों का सविस्तार प्रतिपादन मिलता है। दोस्तों, हिंदू साहित्यों के अनुसार 4 युगों में सतयुग सबसे पहला युग है। इस युग का तीर्थ पुष्कर है। इस युग में पाप बिल्कुल भी नहीं होता और पुण्य की मात्रा लगभग 100% होती है। इस युग की पूर्ण आयु 17,28,000 वर्ष होती है और इसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। कलयुग में भगवान कल्कि ने अवतार लेंगे और कलयुग के पापों का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। उस मनुष्य का इस संसार में आना और किस समय पर आना, यह सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है, क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जाति का जन्म हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। मनु या फिर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था? एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा 2 लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए यह जरूरी था कि वे पुरुष के साथ स्त्री की भी रचना करें। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री थी शत्रुपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदि पूर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीढ़ी हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें कि क्या हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए, यह बात बहुत हद तक सही और सत्य है कि मनु ही इस धरती का पहला मानव थे। लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम की जन्म की कहानी सामने आती है। जैसे परछाई से मनु ने जन्म लिया, वैसे ही बाइबल में कहा गया कि ईश्वर की परछाई से ही एक जीव ने भी जन्म लिया, जिसे एडम नाम दे दिया गया। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।